हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है खुशबू एंड मैं इस चैनल पर जीके सेशंस पोस्ट कर रही हूँ। अब तक क्या था कि मैं मल्टीपल सब्जेक्ट से क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट करती थी एंड पिछली 2-3 वीडियोस में हमने मैप के थ्रू एक एक टॉपिक जो है वो कवर करना स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग से सीरीज स्टार्ट करके आपको इंडिया का जो मैप है अच्छे से, भारत का सारे एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कितने राज्य हैं, कितनी केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, कौन सा राज्य किस राज्य के साथ या केंद्रीय शासित प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो सारी चीजें, कौन से राज्य की कितनी लोकसभा सीट्स हैं, कितनी राज्यसभा सीट्स हैं, कौन सी राजधानी है, कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, कौन से गवर्नर हैं, कौन से नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व, माउंटेन रेंजेस, हर चीज, छोटी से छोटी चीज आपको कवर करवाऊंगी इस सीरीज में। बस आपको 2 ही चीजें करनी है, एक तो साथ साथ में रिवाइज करते रहना सो दैट आपको चीजें याद होती रहें। दूसरा, वीडियोस अच्छी लगती हैं थोड़ा प्यार देते रहना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे आगे और चीजें आपको अच्छे से करवाती रहूं। दूसरा, मैंने आपसे पूछा था टेलीग्राम पे कि आपको एक ही वीडियो में ये सारी चीजें चाहिए या मल्टीपल वीडियोस में। तो मैक्सिमम लोगों ने इसका जो आंसर दिया था वो ये कि मल्टीपल वीडियोस में, और वो एक हद तक सही भी है, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना कुछ कवर करके याद करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं भी ये मल्टीपल पार्ट्स में कवर करूंगी। वीडियोस को प्लीज स्किप मत करना। इन वीडियोस के बाद आपकी नॉलेज जो है इतनी बढ़ जाएगी, अगर आपको चीजें पता थी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा। आई प्रॉमिस आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छा मैं इसमें सिखाने वाली हूँ। जहां पे भी मुझे लगेगा कोई निमोनिक है, कोई ट्रिक है, वो दे सकूं वो भी दूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और एक और चीज मैं, कॉमन चीज मैं बता दूं, एक तो ये कि नोट्स बनाते रहना, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, क्योंकि रिवीजन करने में आपको हेल्प होगी। एंड दूसरा, इसकी कोई पीडीएफ नहीं है, मैं आपको ऐसे मैप के थ्रू, ये है मैप हमारा, मैप के थ्रू चीजें कवर करवाऊंगी। मैप की फोटो जो है मैं टेलीग्राम पे जरूर डाल दूंगी। तो आप क्या कर सकते हो कि वीडियो अभी पॉज करके ना पहले टेलीग्राम पर जाओ। अगर आप टेलीग्राम के मेंबर नहीं हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से मैप ले लेना, मैप को साथ में खोल लेना, और जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी उसको वैसे वैसे देखते जाना, आपको हेल्प हो जाएगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो इंडिया के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी अभी जो चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, भारत की ना जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन क्या है, यानी कि भारत का ये सारा, ये जो बाउंड्री आप बोल सकते हो, ये कोस्ट लाइन सारी, पहले हम इसको कितनी मानते थे, एक सेकेंड में लिख देती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो पहले हम इसको मानते थे 7516 किलोमीटर्स। कितनी? 7516.6 भी, अगर आपको इतना एक्यूरेट चाहिए वो भी लिख लो। तो 7516.6 किलोमीटर जो पहले हम कोस्ट लाइन मानते थे, आपको एनसीईआरटी की बुक्स में यही वाली जो फिगर है वही दिखेगी। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, हाल ही में भारत की जो कोस्ट लाइन है उसको अपडेट किया गया है। अपडेट का क्या मतलब है? उसको दोबारा से कैलकुलेट किया गया है। कैलकुलेट करके उसकी जो कोस्ट, भारत की जो कोस्ट लाइन लेंथ है वो कितनी हो गई है, मतलब अभी जो अपडेट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 11,098.81 किलोमीटर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सालों से यही थी। चेंज अभी अपडेट हुई है, चेंज तो मैं नहीं बोलूंगी, अपडेट हुई है, तो ये याद रखना। राइट, ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना इस चीज को, आपको इस बार ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आई होप आपको कोस्ट लाइन वाली बात ध्यान से जो है समझ आ गई होगी। ये चीज अभी अपडेट हुई है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि भारत कौन कौन से देशों के साथ अपनी सीमा जो भारत की लगती है या बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड बॉर्डर्स की। लैंड बॉर्डर्स यानी कि जो जिसके साथ भारत का जो अपन बोल सकते हैं जमीन वाला बॉर्डर, यानी कि लैंड बॉर्डर जो शेयर करता है, कौन कौन से देशों के साथ शेयर होता है। सबसे पहले तो हम चलेंगे नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ से आप देख सकते हो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 2 देश है जिससे भारत का नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे बॉर्डर शेयर होता है।
इसके बाद आ जाओ नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड, ये तिब्बत वाला रीजन था जिसको चाइना अब अपना मानता है। इसके बाद है नेपाल, देन है हमारा भूटान, तो इसको हम चाइना ही बोलेंगे, तिब्बत नहीं बोलेंगे, चाइना, नेपाल, भूटान। इधर आओगे आप बिल्कुल क्या है, म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिया अभी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इधर है हमारा बांग्लादेश, ये इस वाला एरिया जो है ये है बांग्लादेश का। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, लैंड बॉर्डर्स हो गए। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं श्रीलंका को भूल गई, मैं भूली नहीं हूँ। एक्चुअल में जो श्रीलंका है, मैं सॉरी श्रीनगर भूल गई, जो श्रीलंका है इसके साथ भारत का लैंड बॉर्डर नहीं शेयर होता, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होता है। मैरीटाइम यानी कि पानी वाला। तो यहाँ पे क्या है, पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है जो हम दोनों को अलग करती है। एंड यहीं पे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, MANNAR, गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो अगर मैरीटाइम बॉर्डर भी पूछ लिया जाए तो श्रीलंका भी आएगा। अदरवाइज ये जो हमने 7 देश देखे थे वो है भारत के जो पड़ोसी देश या भारत जिनके साथ सीमा अपनी शेयर करता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी स्टिल डाउट है कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत में कितनी स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले स्टेट्स कितनी है भारत में, 28 तो राज्य हैं भारत के, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। तो कौन कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी स्टेट किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, हर चीज देखेंगे यहाँ पर। तो अभी आज जो है मैं स्टेट्स कवर करवाऊंगी आपको, स्टेट्स भी सारी नहीं कवर करवाऊंगी एक ही वीडियो में, कुछ स्टेट्स आज कवर करेंगे, ऐसे ऐसे मल्टीपल पार्ट्स में करेंगे। तो स्टेट्स, उनके नाम, उनके चीफ मिनिस्टर के नाम, उनकी लोकसभा सीट्स, राज्यसभा सीट्स, एंड उनकी जो बॉर्डर स्टेट्स है, हर चीज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नॉर्थ से चलते हैं। पहली स्टेट जो हमारी आती है, नॉर्थ से चल के पहली स्टेट कौन सी आती है, वो आती है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। यहाँ पर आपको दिख रही होगी, मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ, ये है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। एंड हिमाचल की जो बाउंड्रीज शेयर होती हैं वो किस किस से होती हैं, अगर तो अपन यूनियन टेरिटरीज भी देखें तो हिमाचल की इधर है लद्दाख के साथ बाउंड्री, इधर है जम्मू कश्मीर के साथ, इधर है पंजाब के साथ, देन उत्तराखंड के साथ, हरियाणा के साथ। और हिमाचल की जो बाउंड्री है इसके अलावा किसके साथ शेयर होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हो गया हमारा नेक्स्ट। तो हिमाचल की बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर हुई, यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, देन पंजाब है, हरियाणा, उत्तराखंड एंड इधर उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें, इंटरनेशनल बाउंड्री की क्या क्या मतलब है, किसी और देश के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है हिमाचल प्रदेश की, वो शेयर होती है चाइना के साथ। तो ये चीज आपको याद रखना। फर्स्ट जो हमारी स्टेट थी हिमाचल प्रदेश, राजधानी थी शिमला, किस किस के साथ बाउंड्री शेयर हुई हमने देख ली। अब बात आती है इसकी चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर की। तो हिमाचल प्रदेश के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड इसके गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला जी। शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। इसको याद करने का एक तरीका बताऊं, ऐसे याद कर लो, हिमाचल प्रदेश में सभी लोग इतने सुखी हैं क्योंकि वो शिव जी की पूजा करते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। तो सुखी से सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू, एंड शिव जी से शिव प्रताप शुक्ला। अब बात करते हैं कि जिसके जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कौन सी पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि कहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ी, वो है नादौन। नादौन नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स भी मैं आपको बताती हूँ। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की सीट्स है 4, कितनी है मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, 4 है लोकसभा में एंड 3 है राज्यसभा में। तो ये हो गई हिमाचल की लोकसभा एंड राज्यसभा की सीट्स।
आई होप अब तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हिमाचल को आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, निमोनिक से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर भी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। एक सेकेंड, मैं इसको रब कर दूं सारा, आपको इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली स्टेट पंजाब, जहां से मैं भी बिलोंग करती हूँ। तो पंजाब है नेक्स्ट स्टेट, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, राइट। तो यहाँ पे एक और एडिशनल पॉइंट बता दूं, जो हिमाचल है पहले पंजाब का ही पार्ट था, तो पंजाब से ही हरियाणा और हिमाचल बाद में अलग हुए थे। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। अब बात करते हैं पंजाब की बॉर्डर स्टेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर हम देखें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा एंड राजस्थान, ये है 4 स्टेट्स, ठीक है। तो ये सारी स्टेट्स थी कि जिन जिन के साथ पंजाब की जो बाउंड्री है वो शेयर होती है। एंड अगर आपको यूनियन टेरिटरी पूछ लिया जाए तो चंडीगढ़ जो इसकी राजधानी भी है उसी के साथ पंजाब की बाउंड्री शेयर होती है। इंटरनेशनल लेवल पर पंजाब की बाउंड्री लगती है पाकिस्तान के साथ। और जो हम अगर आपको पता हो, अमृतसर के पास एक अटारी वाघा बॉर्डर है, जहां पर पहले सेरेमनी जो है वो एक सेरेमनी होती है, भारत और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो करती हैं, वहां पर एक सेरेमनी होती है डेली, जो अभी पाकिस्तान और भारत की जब टेंशन हुई थी ना, तो वो सस्पेंड भी कर दी गई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी पंजाब की। अब बात करते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम है भगवंत मान। क्या नाम है? भगवंत सिंह मान। एंड पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी। गुलाब चंद कटारिया जी पंजाब के गवर्नर हैं, ये याद रखना। अब चीफ मिनिस्टर याद तो आप इजीली कर सकते हो, भगवंत सिंह मान जो है ये इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, गुलाब चंद कटारिया जी के लिए मैं करवा देती हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हो। सिखिज्म में ना 5 केज इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? अगर आप ऊपर से स्टार्ट हो जाओ तो केश यानी कि बाल, कंगा जो कॉम्ब होता है, देन आपका आती है किरपान यानी कि जो तलवार होती है, एंड कड़ा एक ब्रेसलेट की तरह होता है, रिस्ट में पहना जाता है, एंड कछेरा जो कि मेल जो अंडरगारमेंट है उसको बोलते हैं। तो ये 5 केस होते हैं। तो कटार जो मैंने अभी आपको बताया ना, तलवार जो होती है, वहां से आप याद कर सकते हो, कटार से कटारिया। आई होप आपको याद हो गया होगा ये। अब बात करते हैं पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है कौन सी पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? संगरूर। तो संगरूर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एंड लोकसभा और राज्यसभा की नंबर ऑफ सीट्स जो है पंजाब की कितनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लोकसभा में पंजाब की जो सीट्स है वो है 13। कितनी? मैं एक मिनट, सॉरी मैं लिखती हूँ यहाँ पे। लोकसभा में पंजाब की सीट्स हैं 13 एंड राज्यसभा में है 7। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, जो कि है हमारी हरियाणा। तो हरियाणा का सबसे पहले तो हम देखते हैं बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है। तो ये रहा हरियाणा, इसकी राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वो कॉमन है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी कॉमन है जिसका नाम है चंडीगढ़। अब बात करते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर इसका शेयर होता है इस साइड पंजाब से, इधर हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, दिल्ली से जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। तो ये सारे आपको बॉर्डर्स याद रखने हैं। एंड इंटरनेशनल लेवल पर जो हरियाणा है वो अपना बॉर्डर किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा अपना हरियाणा अपना जो बॉर्डर है वो किस किस के साथ शेयर करता है, देश पूछ लिया जाए, तो कोई भी देश नहीं है जिसके साथ हरियाणा अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आप याद रखना, स्टेट्स में पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये सारे आपको आई होप याद हो गए होंगे। एंड इसके अलावा अब बात करते हैं हम चीफ मिनिस्टर। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नायब सिंह सैनी जी। नायब सिंह सैनी जी चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से है। एंड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? करनाल। आई होप आपको याद हो गया होगा, रिपीट करते रहना, पीछे पीछे चीजें याद होती जाएंगी। एंड अभी हरियाणा के जो गवर्नर है वो कौन है? वो है बंडारू दत्तात्रेय जी। बंडारू दत्तात्रेय जी। तो इनको याद करने का वैसे बहुत ही वियर्ड निमोनिक है, कोई माइंड नहीं करेगा, सिर्फ याद करवाने के लिए याद कर रही हूँ।
तो ऐसे याद करना, बंदारू से दारू ले लेना, तो बंदारू से क्या लेना है आपको, 1 मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, तो बंदारू से आपने क्या लेना है, दारू। तो याद रखना हरियाणा में नायब जी ने दारू बंद कर दी है, तो नायब से नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर, दारू से बंदारू दत्तात्रेय, ये हो गए इसके गवर्नर। तो आई होप ये याद हो गया होगा आपको। एंड अब बात करते हैं हरियाणा की लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स की। तो हरियाणा में लोकसभा में सीट्स हैं 10 एंड राज्यसभा में सीट्स हैं 5। तो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं हरियाणा में, 1 सेकेंड, लोकसभा में है 10 एंड कितनी राज्यसभा में है 5। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब तक हमने हिमाचल, पंजाब, हरियाणा तीनों स्टेट्स कवर कर ली हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। अगली है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। एंड अब इसके बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करती है, सबसे पहले तो आप देशों के साथ ही देख लो। तो है उत्तराखंड की जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, इस साइड लगती है नेपाल के साथ एंड यहाँ पर है चाइना के साथ। बात करें स्टेट्स की, तो स्टेट्स की आप बाउंड्रीज देख सकते हो। यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री शेयर होती है हिमाचल के साथ, इधर हरियाणा के साथ, यूपी के साथ। एंड उत्तराखंड जो है पहले यूपी का ही पार्ट था, ये भी आपको पता होगा। तो हमने क्या क्या अभी तक देखा कि उत्तराखंड की जो बाउंड्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल पर किस किस देशों के साथ शेयर होती हैं, नेपाल के साथ और चाइना के साथ। एंड स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश के साथ, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के साथ, जिसका ये पहले पार्ट भी था। एंड एक साइड हमने देखा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो ये हमने जो है इसकी बाउंड्रीज देखी। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर की। तो आपको पता है ना, उत्तराखंड में एक तो भारत के 4 धाम माने जाते हैं, जो बड़े धाम है। कौन कौन से हैं कमेंट्स में लिख दो जल्दी से। उत्तराखंड के भी अलग से 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, राइट। तो उसी नाम से इनके चीफ मिनिस्टर का नाम धाम वर्ड से याद कर सकते हो, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि जो उत्तराखंड है ना, उसको देवों की भूमि भी बोला जाता है। देवों की भूमि, बहुत ही पवित्र भूमि मानी जाती है। तो देवों की भूमि पे गुरु का राज है, तो गुरु से गुरमीत याद कर लेना। और 4 धाम है, धाम से धामी, पुष्कर सिंह धामी, ऐसे याद कर लेना। और मैंने एक वीडियो में आपको पुष्कर जो क्या बोलते हैं कुंभ भी याद करवाया था। इस बार कहाँ पर लग रहा है जल्दी से कमेंट्स में बता दो, आपको याद होगा, अब तक मैं कवर करवा चुकी हूँ। जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं बीजेपी पार्टी से हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, चंपावत। कौन सी है, चंपावत। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एंड उत्तराखंड के जो लोकसभा की सीट्स हैं वो है 5। कितनी है मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। लोकसभा में उत्तराखंड की सीट्स है 5 एंड राज्यसभा में है 3। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड लेट्स मूव टू अनदर स्टेट। उत्तराखंड के जो 7 है, बस आज के लिए लास्ट स्टेट याद करेंगे, क्योंकि आज हमने इंडिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया ना, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इतना आप याद कर लेना। लास्ट स्टेट आज की वीडियो की जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड जिसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ यूपी की राजधानी है। एंड यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। सबको पता होगा, इनके लिए कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है, बीजेपी पार्टी से हैं। एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, गोरखपुर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर गोरखपुर ईस्ट, गोरखपुर अर्बन जो है, गोरखपुर अर्बन जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो क्या नाम है इनका, योगी आदित्यनाथ जी। गोरखपुर अर्बन इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एंड इनके जो गवर्नर हैं, किसके, उत्तराखंड की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल क्या है, वहां की गवर्नर है। एंड यूपी चूंकि हमारे देश का सबसे बड़ा जो राज्य भी है ना, तो यहाँ की जो लोकसभा सीट्स हैं वो भी सबसे ज्यादा है। कितनी है, 80। कितनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि भारत में कौन से राज्य की लोकसभा सीट्स सबसे ज्यादा है, उसका आंसर है यूपी, 80 सीट्स हैं। एंड राज्यसभा में कितनी है, 31 सीट्स हैं राज्यसभा में। तो ये भी आप याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स कौन सी स्टेट की हैं, उसका आंसर है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी।
इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो महाकुंभ एक लगा था इसी साल 144 साल बाद, वो कहाँ पर लगा था? यूपी के प्रयागराज में। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर शेयर की। तो जो यूपी है वो बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, मैं मार्कर से मार्क कर देती हूँ, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है 8 स्टेट्स के साथ शेयर होता है। किस किस के साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ बिल्कुल थोड़ा सा बॉर्डर शेयर होता है, हरियाणा के साथ, उत्तराखंड के साथ, इधर आ जाओ बिहार के साथ, देन झारखंड के साथ जो बिहार से ही निकला था, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, एंड यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ, एंड राजस्थान। ठीक है, तो 8 हो गई, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली। तो ये आप याद रखना। इसके अलावा ये लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट है, लैंडलॉक्ड यानी कि इसका जो बॉर्डर है किसी भी बड़े समुद्र के साथ नहीं शेयर होता है। एंड अगर इंटरनेशनल बॉर्डर देखें तो यहाँ पर शेयर होता है नेपाल के साथ। आई होप यहाँ तक आपको आज की जो क्लास है अच्छी लगी होगी। कुछ भी आपको ऐसा है जो नहीं समझ आया कमेंट्स में पूछ लेना, इतना रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले। कोई भी फीडबैक है कमेंट्स में दे देना। अगली वीडियो में थोड़ी सी नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा जो कवर करेंगे, क्योंकि आज इंडिया का भी कुछ पोर्शन हमने कवर किया ना, तो मैं यहीं पे वीडियो को जो है आज एंड कर रही हूँ। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कमेंट्स में दे देना, अपना फीडबैक जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए एंड हैव अ नाइस डे।